हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट कोचिंग ऑनलाइन में। और आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। ये फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इसीलिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। आई होप आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए रेडी होंगे। तो हम जो PYQ की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम तीसरा चैप्टर विद्युत धारा तक पहुंच चुके हैं। आज हम इसके वीडियोज़ को देखने वाले हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं बिहार बोर्ड में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 2026 के जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, हम उसी सबको देखेंगे। तो चलिए इस वीडियोज़ को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा जो अर्धचालक नहीं है वो इसमें सिलिकॉन आपका मालूम है कहाँ होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग जो है वो सौर ऊर्जा के प्लेट में करते हैं। कौन से प्लेट में? सौर ऊर्जा का जो प्लेट होता है उसमें हम अर्धचालक के रूप में करते हैं। और नहीं पूछ रहा है इसलिए हमारा ऑप्शन सी पारा बिल्कुल सही है, जो अर्धचालक नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। जो वोल्ट होता है, वोल्ट अब बटा जो एम्पियर, एम्पियर मतलब आई, ये किसको प्रदर्शित करता है? तो आपको ओम का नियम मालूम होना चाहिए। क्या नियम मालूम होना चाहिए? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि जब अचर ताप पे जब किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात विद्युत भी समानुपाती आई। अर्थात हम कह सकते हैं कि V बराबर IR होता है, जहाँ R एक नियतांक होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ओके, और हम जिस इसमें R निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। तो आप ही बताइए V बटा I किसका मान है? R मतलब प्रतिरोध, ओम का। ओम बिल्कुल सही जवाब है, सी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। मैंने आपको अभी बताया जो विद्युत प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, हम लोग R से सूचित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा जब किसी परिपथ में जो प्रवाहित होता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है, और इसका ऐसा जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम पर जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हमको कौन से क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो आप याद रखिए श्रेणी क्रम का जो समूहन होता है वो कैपिटल R के साथ R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात इस तरीके से जितने भी प्रतिरोध हैं हम उसको जोड़ सकते हैं। एक समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो छोटे छोटे प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो हमारा जो पहला है वो 1 ओम है, दूसरा जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है, और तीसरा जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 6 ओम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो आएगा वो आएगा 6 ओम। हमारा डी बिल्कुल ऑप्शन सही है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि विभवांतर जो होता है, दो विभव के बीच जो कार्य होता है उसको विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न है, विभव का मात्रक। सेम, विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक सेम होता है, वोल्ट होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न है हमारा कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब मेरे से R पूछ रहा है कि इसका R क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका R निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि R की जो वैल्यू होती है वो V² बटा वर्ग के बराबर होता है। अर्थात हम इसमें 220 वोल्ट, हमारा V जो है वो 220 इंटू 220 बट्टे जो पावर है, जो वाट है वो कितना है? 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, 22 को 2 बार गुना करेंगे तो 484 आएगा। 484। अब प्रतिरोध कैसा है मात्रक? ओम। 484 ओम जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलने लगता है? टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो पिघलने का तापमान होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। जो कार्य करने की दर होता है उसको हम विद्युत शक्ति कहते हैं, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो आपको मालूम होना चाहिए
कि यहाँ पे जो वर्क होता है वो V इंटू क्यू होता है, अर्थात जो वोल्ट होता है और जो चार्ज होता है कूलम उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा V वोल्ट कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो 12 इंटू कूलम कितना दिया हुआ है 2 कूलम, दोनों को गुणा करेंगे तो 24, और यहाँ पे कार्य का सही मतलब क्या होता है जूल। तो हमारा जो आंसर है 24 जूल वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन 24 जूल बिल्कुल सही है। 23 क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है। जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट होता है। 15वां प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। आवेश आपको मालूम है कि आवेश जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। आपको दो बातें इसमें और समझनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो समान जात के चार्ज होता है उसके बीच प्रतिकर्षण होता है, समान जात के बीच, समान चार्ज के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण, और समान जात के बीच जो असमान जात के चार्ज होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो सेम चार्ज होंगे जैसे प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस हो गया, वो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, और जो विजातीय जो चार्ज होते हैं उनके बीच जैसे प्लस माइनस हो गया, इन दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ओके, अभी हमारा प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। 16वां प्रश्न 15वां ये 16वां होना चाहिए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। जब जैसे ये चालक है, इसमें चालक में क्या बहेगा कि करंट बहने लगेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। क्या बहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह का दर होता है वही बहता है, तो इसमें क्या बहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कुचालक होते हैं, सल्फर भी कुचालक होता है, प्लास्टिक भी कुचालक होता है, और आयोडीन भी कुचालक होता है। सुचालक की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट, कौन सा ग्रेफाइट। याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या होता है, एक अधातु होता है। एक अधातु होते हुए भी क्या करता है, ये विद्युत का चलन करता है और ये सुचालक होता है। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारा 18वां प्रश्न होगा, 18वां जो प्रश्न है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है वोल्ट। विभव पूछे या विभवांतर पूछे, दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो 19वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, या विद्युत बल्ब का पिक्चर देख सकते हैं। ये ऊपर जो लगी होती है वो टोपी लगी होती है पीतल की, और इसमें जो है सुचालक दो तार लगे होते हैं ऐसे करके, और इसमें जो है ये फिलामेंट लगे होते हैं, इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। एक बता दिया देखिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। ओके, नेक्स्ट 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया श्रेणी क्रम में क्या होता है कि बड़ा जो प्रतिरोध होता है वो छोटे प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो हमारा जो बड़ा प्रतिरोध है, मतलब छोटा जो प्रतिरोध है R1 कितना है 10 ओम, और R2 कितना है 20 ओम, दोनों को हम जोड़ देते हैं। ओके, 10 और 20 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आएगा 30 ओम। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। हमें क्या निकालना है, आर बराबर, क्या निकालना है आर बराबर। मैंने आपको अभी बताया है कि ओम के नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर। तो बताइए आर की वैल्यू क्या होगी, वी बटा आई के बराबर होगी। ओके, वी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, वी का मान है 220 बटा आई मतलब विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा बह रही है 2 एम्पियर। तो 2 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 110। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, तो 110 ओम हमारा बिल्कुल सही जवाब है डी। 21 नंबर प्रश्न है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की बैटरी रखी गई है। ये सारे बैटरी में जो है किस प्रकार की हमें धारा प्राप्त होती है। जितनी भी ये बैटरी है ये सारे छोटे उपकरणों में लगाए जाते हैं, और छोटे उपकरणों में जो लगाए जाते हैं उसमें हमें डीसी प्राप्त होता है। डीसी को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। छोटे उपकरणों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जितनी भी बैटरीज है सब में कौन सी धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा ही प्राप्त होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ओम के नियम में आप पढ़ते हैं कि आममीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, और अगर इसी के जगह पे अगर ऑप्शन में आ जाए वोल्ट मीटर, क्या ऑप्शन आ जाए वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम समूहन में। कौन से क्रम समूहन में, समांतर क्रम समूहन में। तो आपको याद रखना है
आम मीटर को बात करेगा तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को बात करेगा तो समांतर क्रम में। ये सारे वोल्ट मीटर के एग्जाम्पल है, ये सारे जो है ये सारे जो है आम मीटर के एग्जाम्पल है। ये सारे आम मीटर है, ये मल्टीमीटर होता है, इसको मल्टीमीटर कहते हैं। बाकी सब आम मीटर जो है आपने कहीं ना कहीं चक्की में या किसी उपकरण को, करंट को मापने वाले उपकरणों में आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। मैंने आपको पीछे भी बतलाया है, और ये जो तस्वीर लगी हुई है ये वोल्ट मीटर की है। वोल्ट मीटर में क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर में हम लोग विभवांतर को मापते हैं। किसको मानते हैं? विभवांतर। हम लोग विभवांतर को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, विभवांतर जो मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जो 1 वोल्ट हमारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 भी बराबर होता है 1 जूल, और बटे में होता है 1 कूलम। ओके, इसको याद करके रखना है। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? जो किलोवाट घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। और इसी के द्वारा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हमारे घर में जो खपत होती है बिजली की, यूनिट्स में हम इसको मापते हैं, और ये किलोवाट घंटा में मापा जाता है, विद्युत शक्ति इकाई। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो विद्युत हीटर रखा हुआ है, इसमें जो ये कुंडली लगी होती है, ये किसकी लगी होती है? ओके, ये लगी होती है नाइक्रोम की। किसकी लगी होती है? नाइक्रोम की। और ये तप्त जब होता है, जब ये गर्म होता है तो उससे उष्मा प्रोड्यूस होती है, उष्मा निकलती है, और इसी उष्मा का हम लोग क्या करते हैं? विद्युत हीटर में प्रयोग करते हैं। ये किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। विद्युत चुम्बक किसके बनाए जाते हैं? विद्युत चुम्बक नर्म लोहे का बनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आपको बताना है कि क्या सही है। तो आपको याद होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर IR। तो I बराबर क्या होगा? V बटा R, और R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। ये तीनों नियम आपको याद होने चाहिए ओम के नियम से। तो इसमें कह रहा है कि सही कौन सा है, तो आप मुझे बताइए। V बराबर IR ये बिल्कुल सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को कौन सा दिखा रहा है, सो बताना है। तो P बराबर होता है I² बटा R। हमें जो विद्युत परिपथ है उसके मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति जो ज्ञात करना है, उसके कुछ सूत्र होते हैं, आपको उस सूत्र को याद रखना है। कुछ सूत्र में क्या, पहला जो सूत्र है वो V बराबर I होता है, दूसरा जो सूत्र है P बराबर होता है I² R, और तीसरा जो फार्मूला होता है P बराबर V² बटा R। तो इन तीनों फार्मूला को आपको याद कर रखना है कि P का मान जो होता है वो V इंटू आई के बराबर होता है। P बराबर I² बटा P बराबर IR होता है I² R, और P बराबर होता है V² बटा R। तो ये तीनों जो सूत्र है वो आपको समझ में आने चाहिए और याद होने चाहिए। ओके, क्योंकि इनसे एक प्रश्न भी आ जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और नहीं तो डायरेक्टली एक फार्मूला आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, इस तरीके से। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जो ऊर्जा होती है उसका एसआई मात्रक जूल होता है। हम लोग इसको जे से सूचित करते हैं, जूल होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? मैंने अभी आपको बताया है 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो किसको दिखाता है? एक यूनिट को दिखाता है। एक यूनिट, वो यूनिट का ही मात्रक होता है, और ये व्यवहारिक मात्रक होता है, बिजनेस यूनिट होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र है? बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होता है, V बराबर IR, तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। और हमारा जो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वो यही फार्मूला है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, R बराबर V बटा I। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के फ्यूज़ का तार बना होता है। जो बिजली का जो फ्यूज़ होता है, अपने बगल में पिक्चर देखिए, ये सारे फ्यूज के एग्जांपल है। ये जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है? मिश्र धातु का। कौन कौन से तत्व लगे होते हैं उसमें? तांबा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
38 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है। ये मिली एम्पियर लिखा हुआ है। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, जो 1 मीटर का 1000वां भाग होता है, इसीलिए इसको 10⁻³ एम्पियर कहा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पे भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, प्राकृतिक पे भी निर्भर करता है। इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी, वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, R समानुपाती L, और जो चालक तार का वो क्षेत्रफल जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, और प्राकृतिक तो होता ही है। तो ये आपको याद करके रखने हैं कि किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे भी, क्षेत्रफल पे भी, और प्राकृतिक पे भी। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसका प्रतिरोध क्या होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो जो विद्युत बहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा, क्योंकि आई का फार्मूला होता है Q/T, कूलम्ब/टाइम, यानी कि जो आवेश बह रहा है प्रति इकाई दर में या एकांक समय में, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, आई कहते हैं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, जब ताप को, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता ही बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। मैंने आपको अभी बताया है, पीछे भी बताया है कि जो विजातीय आवेश होते हैं, जो अलग अलग जात के होते हैं, उन आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। अगर यहाँ पे सजातीय पूछ देता, क्या पूछ देता, सजातीय, तो सजातीयों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण। क्या लगता है, प्रतिकर्षण। ओके। 44 क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में हम लोग AC करंट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर की, निम्न में से कौन सा व्यंजन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो मैंने आपको 3 फार्मूला बताया है। क्या क्या बताया है विद्युत शक्ति का, P = VI, एक बताया मैंने P बराबर आपको V² बटा R बताया है, और एक P बराबर बताया मैंने I²R। तो ये तीनों फार्मूला होता है, और पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो मुझे मालूम है कि P = VI होता है, उसके बाद V² बटा में R होना चाहिए, ये R, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि ये PIR नहीं होता है। नेक्स्ट 46 नंबर के, निम्न विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया है, विद्युत हीटर में किसकी कुंडली लगी होती है, नाइक्रोम की कुंडली लगी होती है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब अतिभारण होता है, अतिभारण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग, जब ओवरलोडिंग होता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो ये रहा आज हमारा विद्युत धारा के चैप्टर का PYQ। आई होप आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, पढ़ाई किया होगा, समझा होगा, और आपको जो क्वेश्चन का आंसर आता था आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो आपको आता था, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।